हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 सेंचुरी टू 1947 सेंचुरी। यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण 1870 से लेकर 1947 तक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बुक है हमारी अतीत पार्ट 3 और ये इतिहास का चैप्टर है। और देखा जाए तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाए जाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपको कोई भी वीडियो ढूंढना है उसको प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हो, सारे को जो है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहता है कि यहाँ पर जो है न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे ये तैयार की गई है, तो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम सारे क्वेश्चनों का एनालाइज करेंगे, समझेंगे एमसीक्यू के अंतर्गत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर टॉपिक क्या आया है। यहाँ पर जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आंदोलन का निर्माण 1870 से लेकर 1947 तक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और ये बुक जो है ओवर पास्ट पार्ट 3, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास का। इसमें हम एमसीक्यू करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगा कि ये एमसीक्यू आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, तो आपको हर एक पार्ट को समझना चाहिए, हर एक बात को एनालाइज करना चाहिए और फिर उसके अंतर्गत जो है अपने एग्ज़ाम व्यू से आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है गांधी जी 1915 में डैश से भारत आए थे। देखिए, गांधी जी जो भारत में आए थे वो 1915 में आए थे, क्योंकि इससे पहले गांधी जी इंग्लैंड पढ़ाई अपना शिक्षा ग्रहण किया, उसके बाद वो साउथ अफ्रीका में जो है प्रैक्टिस करने गए थे। लेकिन वहाँ पर बहुत से आंदोलन उन्होंने वहाँ पर भी संचालित किया, कि वहाँ पर के लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार हो रही थी, गोरे काले की भेदभाव होती। जब उन्होंने वहाँ की प्रॉब्लम सोल्यूशन कर लिया तब उन्होंने भारत की रुख की। और गांधी जी 1915 में डैश से भारत आए थे। तो क्वेश्चन साफ है, गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम डैश इन 1915। गांधी जी अराइव इन इंडिया फ्रॉम डैश इन 1915। तो देखा जाए तो गांधी जी क्या जापान से आए थे, या बी दक्षिण अफ्रीका से, या सी यूएसए से, या डी चीन से। तो मैंने आपको तो हिंट दे ही दिया था कि वो दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के उन्होंने प्रॉब्लम सोल्यूशन करके भारत की प्रॉब्लमों की तरफ नज़र किया। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जब 1915 में गांधी जी भारत में गांधी जी का आगमन हुआ, तो वो दक्षिण अफ्रीका से था। यानी ऑप्शन आप बी के साथ जा सकते हो, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन की घोषणा डैश में की गई थी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि बंगाल का विभाजन जो था मुस्लिम लीग की एक बहुत ही महत्वाकांक्षा पूर्ण विचारधारा थी, जिसके कारण बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। और ये बंगाल की विभाजन जो है अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी, तो ये किस सन में की गई थी? क्वेश्चन साफ है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस सन में की गई थी? द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस इन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस इन। तो ऑप्शन है या 1902 में, 1905 में, 1909 में, या 1907 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन साफ है, बंगाल का विभाजन घोषणा कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। और इसका समर्थन जो है मुस्लिम लीग ने बहुत की थी, जिसके कारण जो है 1905 में बंगाल को विभाजित कर दी गई थी। यानी घोषणा की गई थी और 1906 में जो है इसकी पार्टीशन पूरी तरह से हो गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि वंदे मातरम आंदोलन में डैश हुआ था। देखिए, ये वंदे मातरम आंदोलन जो था आखिर कहाँ पर हुआ था? वंदे मातरम आंदोलन, द वंदे मातरम टुक प्लेस इन, द वंदे मातरम मूवमेंट टुक प्लेस इन। ऑप्शन है दलटाई आंध्र, बी तटीय केरल, सी कोकेन क्षेत्र, डी कश्मीर।
तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम आंदोलन कहाँ पर शुरू की गई थी। तो यह आपको पता होना चाहिए कि वंदे मातरम आंदोलन जो थी डेल्टाई आंध्र में शुरू की गई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था वंदे मातरम मूवमेंट के लिए। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए डेल्टाई आंध्र को लेके जा सकते हो, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित एक मराठी समाचार पत्र था। देखिए डैश बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित एक मराठी समाचार पत्र था। डैश वॉज द मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। डैश वॉज द मराठी न्यूज़पेपर एडिटेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए मुक्त आंगन, बी केसरी, सी सकल, डी राजपत्र। देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक का जो है स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था और उस समय समाचार पत्रों का भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। वो लोग समाचार पत्रों के द्वारा जो है अपने विचार जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते थे और समाचार पत्रों के कारण ही जो है हमें स्वतंत्रता की हम जो है स्वाद चख सकें। तो देखा जाए तो हम समाचार पत्रों की जो है कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। उस समय जो था लोग अपने विचारों को लोग दरवाज़ों के अंदर चोरी छुपे डालते थे, उनको पढ़ाते थे कि हमें कौन कौन से मूवमेंट चला रहे हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हमें कब खड़ी होनी है। तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय जो जाता है जो है समाचार पत्रों के जाता है और वही समाचार पत्र जो था बाल गंगाधर तिलक द्वारा एडिट की जाती थी। तो वो कौन सी थी? तो देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है केसरी समाचार का जो है संपादन किया था और ये एक मराठी समाचार पत्र था केसरी। तो देखा जाए तो आप बी ऑप्शन पे जा सकते हो केसरी, जिसका संपादक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में की जा रही थी। ऑप्शन बी आपका केसरी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश को 1930 में लॉन्च किया गया था। 1930 में कौन सी घटना घटी थी? डैश को 1930 में लॉन्च की गई थी। डैश वॉज लॉन्च इन 1930। डैश वॉज लॉन्च्ड इन 1930। क्या ए सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉन्च किया गया था, ई बी स्वराज्य आंदोलन, सी खिलाफत आंदोलन या डी श्रमिक आंदोलन? देखा जाए तो 1930 काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था जहां पर कई तरह के आंदोलन को जो है सूत्रपात किया गया और देखा जाए तो भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भी 1930 को ही मनाया गया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था। लेकिन देखा जाए तो 1930 में जो लॉन्च की गई थी वो थी सिविल डिसबॉन्डेंस मूवमेंट। सिविल डिसबॉन्डेंट मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन ए आपका सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको 1930 में लॉन्च किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्वेश्चन है यार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। तो ऑप्शन है चित्तरंजन दास के द्वारा, बी कहता है भगत सिंह, सी कहता है ए ओ ह्यूम, डी कहता है एनी बेसेंट। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसके द्वारा जो है चलाई गई थी? तो आपको मैं बता दूं इसका जो सूत्रपात थे वो भगत सिंह जी थे। यानी भगत सिंह ने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया और इन्होंने अपनी जान दे के जो है इसको सफल बनाया। तो यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश पूर्वी बंगाल के एक वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन जो है पूर्वी बंगाल के एक वकील भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, सेनानी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। डैश वाज अ लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम ईस्ट बंगाल। अ डैश
was a lawyer and freedom fighter from East Bengal. ऑप्शन यार जतिन दास थे, या बी बिपिन चंद्रपाल थे, या सी चित्तरंजन दास थे, या टैगोर थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको समझना चाहिए कि डैश पूर्वी बंगाल के वकील भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जाएगा, चित्तरंजन दास। यानी चित्तरंजन दास ऐसे वकील थे और वो स्वतंत्रता सेनानी के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी थे, और इनके प्रयासों के कारण बहुत ही हमें कामयाबी की जो है एक नई लहर पे हम सवार हो सके। तो ऑप्शन सी सही है, चित्तरंजन दास। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक पुस्तक के नाम बताइए। क्वेश्चन साफ है, कोई मुश्किल नहीं है कि डैश दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक थी, आपके ऑप्शन में से बताना है। डैश वॉज अ बुक रिटन बाय दादा भाई नौरोजी। डैश वॉज अ बुक रिटन बाय द दादा भाई नौरोजी। तो पहला ऑप्शन बोलता है स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना। बी बोलता है गुलामी। सी बोलता है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। और डी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है कि डैश द्वारा दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित एक पुस्तक थी जो काफ़ी फेमस भी थी और काफ़ी महत्वपूर्ण थी। तो देखा जाए तो आंसर यहाँ पर है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी, कि भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो कि भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन जो है, सी ऑप्शन, जिसको दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी और इस पुस्तक का अपना एक विशेष स्थान रखता है स्वतंत्रता आंदोलन में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि डैश लंदन स्थित एक भारतीय व्यवसायी और प्रचालक थे। यानी वो थे लंदन में, थे एक भारतीय व्यवसायी और प्रचालक भी थे। तो वो कौन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डैश वॉज इन इंडियन बिजनेसमैन एंड पब्लिश्ड बेस इन लंदन। डैश वॉज द इंडियन बिजनेसमैन एंड पब्लिश्ड बेस इन लंदन। तो ऑप्शन देखिए, क्या वो लाला हरदयाल थे, या बी दादा भाई नौरोजी थे, या सी जवाहरलाल नेहरू थे, या डी भगत सिंह। देखिए दोस्तों, कुछ ऑप्शन ही होते हैं जो अजीब गरीब होते हैं। भगत सिंह तो कहते हैं ब्रिटिश में वो गए नहीं लंदन, फिर भी यहाँ पर नाम इनका रखा है, तो ये ऑप्शन ही डायरेक्ट गलत बनाता है। तो इसका मैं आंसर बता दूं कि डैश लंदन स्थित भारतीय व्यवसाय के प्रचालक थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन आपका सही है। दादा भाई नौरोजी जो थे लंदन स्थित एक भारतीय व्यवसायी भी थे और एक प्रचालक भी थे, भारत के हर बात को प्रचार करते थे। तो आप ऑप्शन बी के साथ जा सकते हो, दादा भाई नौरोजी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश कांग्रेस के अंग्रेज स्थापक थे। डैश कांग्रेस के अंग्रेज स्थापक थे। तो क्वेश्चन इज क्लियर, डैश वॉज द इंग्लिश फाउंडर ऑफ कांग्रेस। डैश वॉज द इंग्लिश फाउंडर ऑफ कांग्रेस। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी एस्टर हिल, डी क्रिस पॉल। देखिए दोस्तों, ये बात काफ़ी विचित्र है ना। कांग्रेस के अंग्रेज स्थापक थे। कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और ये 1885 में की गई थी। 1885 में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि ये पार्टी अंग्रेजों ने इंडियन के लिए बनाया था, इंडियन लोगों के लिए, और उनका मकसद था कि इनको अपने जो है अपने शीशे में उतार लूँ भारतीय लोगों को। लेकिन जब अंग्रेजों को मकसद जो है भारतीयों को समझ में आ गया तो ये कांग्रेस पार्टी भी विभाजित हो गई, एक गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और वो व्यक्ति थे अंग्रेज थे, और कौन थे वो? ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम जो थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंग्रेज स्थापक थे, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। तो देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के आने वाला समय कितनी महत्वपूर्ण योगदान थी। तो देखा जाए तो अंग्रेजों ने खुद ही अपने पैर में
कुल्हाड़ी मारी थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। कहते उन्होंने ही कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया और आगे चल के कांग्रेस पार्टी जो थी दो दलों में विभक्त हो गई, गरम दल नरम दल। पहले वो लोग प्यार से बातें करते थे, लेकिन जब उनको प्यार से बातें समझ में अंग्रेजों को नहीं आई, तब जो है उन्होंने गरम दल की जो है स्थापना की और फिर अब गर्मजोशी के साथ जो है अंग्रेजों को ये बता दिया कि भारतवासी जो है कभी गुलाम रहने वालों में से नहीं है। चाहे जितना मर्जी कोई नेता आके अपनी तूतू मैं बुलवा ले, लेकिन कहते हैं जिस दिन भारतीयों को समझ में आती है उस दिन बड़े बड़े अंग्रेज भी भाग जाती है। चलिए देखते अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में दंडी मार्च का नेतृत्व डैश ने किया था। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो पता ही होगा कि 1930 में दंडी मार्च की यात्रा की गई थी। तो क्वेश्चन है डंडी मार्च वॉज लीड बाय द डैश इन 1930। द डंडी मार्च वॉज लीड बाय डैश इन 1930। क्वेश्चन काफ़ी समझदारी वाली है, समझ वाली है। देखिए दोस्तों, दंडी यात्रा ये थी कि जब अंग्रेज़ों ने जो नमक पे जो है टैक्स लगा दिया, और आपको पता ही होगा कि नमक जो होती है हर एक गरीब वासियों के लिए, बेशक उनके पास सब्जी साग ना हो, लेकिन उनके पास अगर नमक भी रहती है तो रोटी पे लगा के वो खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब सरकार ने नमक पे ही टैक्स लगा दिया तो ये आम गरीबों के लिए सबसे बड़ा झटका था और इस बात को जो है तोड़ना बहुत ज़रूरी था। तो देखा जाए तो महात्मा गांधी जी ने बहुत से सहयोगी यानी कम से कम 22 व्यक्ति तो थे जो साबरमती आश्रम से लेकर उन्होंने डंडी तक यात्रा करके जो है नमक कानून को तोड़ दिया था और उनको इसके लिए जेल भी जो है अंग्रेज़ों ने दे दिया। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1930 में और ये महत्वपूर्ण थी क्योंकि डंडी यात्रा जो थी एक नमक सॉल्ट के रिगार्डिंग थी। तो महात्मा गांधी जो थे इनके नेतृत्व करता थे, तो ऑप्शन ए आपका सही जाएगा, महात्मा गांधी। 1930 में दंडी मार्च का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने की थी, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है कि 1930 में कांग्रेस ने डैश के नेतृत्व में पुण्य स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। किसका नेतृत्व था 1930 में? मैंने कहा था 1930 एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल था जहां पर बहुत सी घटना घटी। तो 1930 में कांग्रेस ने डैश के नेतृत्व में पुण्य स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो क्वेश्चन है यार, कांग्रेस फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश इन 1930। You know that I repeating question again. Congress fought for the Purna Swaraj under the leadership of Dash in 1930. तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किसके अंतर्गत जो है ये कार्य प्रणाली हुई। तो देखा जाए तो 1930 में डैश ने कांग्रेस नेतृत्व में पुण्य स्वराज की लड़ाई लड़ी थी, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गई कि 1930 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पुण्य स्वराज की लड़ाई लड़ी और जवाहरलाल नेहरू देखा जाए तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने और उनका काफ़ी महत्वपूर्ण सहयोग था। देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी समय तक भारत को जो है एकता के सूत्र में पिरोने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो 1930 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पुण्य स्वराज की लड़ाई लड़ी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो देखा जाए तो यहाँ पर जितना हमने क्वेश्चन किया सारे के सारे महत्वपूर्ण थे, समझ वाले थे, ज़रूरी थे। मैंने जितना हो सका आपको समझाने की कोशिश किया और ये महत्वपूर्ण भी था। अगर आप चाहते हो कि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर आप दूसरे बच्चों का केयर कीजिएगा तो आपके लिए त्रिपाण सेंटर हर एक चीज़ दिलाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपाण सेंटर कितना महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर आपको एमए तक सारी वीडियो मिलती है, हर एक कक्षा का, हर एक मीडियम का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैनल है। कहते हैं अभी तो हमारी शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन ये शुरुआत में आप जो है इसको और आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि दूसरे बच्चे तक पहुँचना ही त्रिपाण सेंटर का लक्ष्य है। और जो लक्ष्य यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने निर्धारित की है वो आपका भी लक्ष्य है। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है। कहते हैं ये आंदोलन तो आपको चलाना ही पड़ेगा। जब तक हर एक बच्चा समझदार नहीं होगा, समझदार नहीं बनेगा, भारत को जो लूट रहे हैं लोग तरह तरह के प्रलाप दे दे के, वो कभी सुधर नहीं सकता। और हम फिर से
एक नई गुलामी की जंजीरों में कस जाएंगे। तो क्या चाहते हो कि आने वाला भविष्य फिर से वही गुलामी की जंजीरें में जकड़ा जाए? अगर नहीं चाहते हो तो ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप समझदार बनिएगा तो मुझे विश्वास है कि मेरा भारत हमेशा समझदार रहेगा। और जो लोग भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, जो धर्मों के खिलाफ एक दूसरे को लड़ाते हैं, उनका कभी भी भारत में नहीं चलेगा, और जब तक आप समझदार नहीं बनोगे। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मुझे पता है ये बात आपको बेखूबी पता है, तो सोचिए नहीं। जो सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा है उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए।